हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। पुनीत राय वस्तुनिष्ठ हिंदी में हम लोग भक्ति काल देख रहे थे। 100 पेज हो चुके थे। आज हमारा 101 पेज है जिसमें राम भक्ति शाखा को हम लोग देख रहे हैं। तो राम भक्ति शाखा में आगे बढ़ते हुए हम अपने प्रश्नों को यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, आप मारग मारग महि जान्यो, इंद्रिय पोष पुरुषार्थ मान्यो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति अग्रदास की है। राम भक्ति शाखा के रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है? राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय में आने वाले जो कुछ प्रमुख कवि हैं उनके नाम हैं बाल कृष्ण, जिसे बाल अली भी कहा जाता था, रसमाला, राम प्रिया शरण प्रेमकली, राम प्रपन्न, मधुर प्रिया, सूर किशोर, प्रयागदास, कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्ठ जीवा स्वामी, रीमा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। तो ये राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज, इसके रचयिता कौन है? तो ईश्वरदास। राम भक्ति काव्य में आने वाले ईश्वरदास, जिन्होंने सत्यवती कथा लिखी है, फेमस रचना है इनकी सत्यवती कथा, तो वही ईश्वरदास है। भक्तमाल 1596 ईस्वी और अष्टयाम यानी कि दो अष्टयाम, एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा दोहा चौपाई में। रचयिता कौन है? तो नाभादास है। भक्तमाल लिखा इन्होंने और अष्टयाम लिखा। अष्टयाम दो लिखा, एक तो ब्रजभाषा गद्य में लिखा, दूसरा पद्य में लिखा जो दोहा चौपाई में है। अगला प्रश्न है कि राम भक्त कवि नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में किसने लिखी? भक्तमाल नाभादास की जो रचना है उसकी टीका कब लिखी गई? 1792 ईस्वी में। किसने लिखी? प्रियादास। अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये नाभादास की है। अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी, नाभादास। अगली पंक्ति है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षड्दर्शनी। कबीर के संदर्भ में ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये नाभादास ने अपनी भक्तमाल में लिखा है कबीर के विषय में। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षड्दर्शनी। अगला है, निरअंकुश अति निडर, रसिक रस रसना गायो। ये मीरा के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ये भी नाभादास की है। जो भक्तमाल में लिखी है इन्होंने मीरा जी के संदर्भ में लिखा है कि निरअंकुश अति निडर, रसिक जस रसना गायो। आगे है, कलि कुटिल जीव निस्तार रहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी नाभादास ने भक्तमाल में लिखी है तुलसीदास जी के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। कलि कुटिल जीव निस्तार रहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं रामचरण दास। ये वही रामचरण दास हैं जिन्होंने रामचरितमानस की टीका लिखी थी। इन्हीं का संप्रदाय है स्वसुखी संप्रदाय। स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना की जाती है? तो पत्नी भाव की उपासना की जाती है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की? तो प्रश्न बने, तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जीवाराम। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका 1601, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो केशव दास है। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा है? तो वो है रामचंद्रिका।
रामचंद्रिका के विषय में कहा जाता है कि इस रचना को केशवदास जी ने एक रात में लिखा है। रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है नाटकीय संवाद योजना और छंद वैविध्य। सोई परब्रह्म श्री राम है, अवतारी अवतार मणि। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये केशवदास की है, जिनका जन्म 1555 में होता है और मृत्यु 1617 ईस्वी में होती है। वही केशवदास जो लिखते हैं सोई परब्रह्म श्री राम है, अवतारी अवतार मणि। केशवदास कृत रामचंद्रिका किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो जो रामचंद्रिका है वो प्रभावित है प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ध राघव, कादंबरी और नैषध। इन 5 रचनाओं से ये प्रभावित है। प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषध चरित। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में किया था? तो तुलसीदास के। तुलसीदास ने मानस लिखा तो उसकी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने रामचंद्रिका लिख दिया। अगली पंक्ति है भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि मो मंदमती तेहि कुल केशवदास। ये पंक्ति किसकी है? तो केशवदास की। केशवदास कृत प्रबंध काव्य है जो रामचंद्रिका, ये कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो 39 प्रकाशों में। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश हैं और ये एक प्रबंध काव्य है। अगला है कि धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। शुक्ल जी कहते हैं धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है। अब है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना। ये ग्रंथ और इधर रचनाकार है। महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये विष्णुदास की। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं विष्णुदास और इनकी रचना है महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला और रामायण कथा। दूसरा है सत्यवती कथा 1501, भरत मिलाप, अंगद पैज। ये रचना किसकी है? तो ये ईश्वरदास की। ध्यान मंजरी, अष्टयाम जिसे रामाष्टयाम भी कहते हैं, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाड़ी, बावनी, पदावली। ये किसकी है? तो ये है अग्रदास की। वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, रचना किसकी है? तो रामानंद की। दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं तुलसीदास की। भक्तमाल और अष्टयाम किसका ग्रंथ है? तो नाभादास का है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, ये केशवदास की है। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी, प्राणचंद चौहान ने लिखा। रामायण महानाटक 1610, प्राणचंद चौहान, इसका समय भी याद रखेंगे 1610 ईस्वी। राम रासो अध्यात्म रामायण, इसके लेखक हैं माधवदास चारण। राम रासो अध्यात्म रामायण, माधवदास चारण। हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में लिखा गया। हनुमान नाटक हृदय राम ने लिखा। किसने? हृदय राम ने लिखा हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में। पौरुषेय रामायण लिखने वाले हैं नरहरि बारहट। अवध विलास, अवध विलास 1643 ईस्वी, किसने लिखा? लाल दास ने। अवध विलास लाल दास। फिर बता रहे हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। प्रमुख ग्रंथ है रामायण, कपूर चंद त्रिखा ने लिखा। रघुनाथ चरित, दशावतार चरित, परशुराम देव ने लिखा। रघुनाथ लीला, माधवदास जगन्नाथी ने लिखा। राम रसिकावली,
महाराज रघुवीर सिंह ने लिखा। सीतायन रामप्रिया सरल ने लिखा। तुलसीदास के विषय में बताया है कि तुलसीदास का जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी। पिता आत्माराम, माता तुलसी, गुरु नरहरियानंद और पत्नी रत्नावली। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। नरहरियानंद क्या थे? दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास कृत कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं? तो 12 ग्रंथ इनके प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्र रामायण जिसे कवितावली कहा जाता है, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? संवत 1631 में, ईस्वी में 1574 ईस्वी में और संवत में 1631। गोसाई चरित के रचयिता कौन है? बेनी माधव दास। इन्होंने लिखा गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित भी कहा जाता है और गोसाई चरित भी। लेखक है बेनी माधव दास। तुलसी चरित के रचयिता कौन है? तो महात्मा रघुबर दास। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास के विषय में कहते हैं आचार्य शुक्ल जी। इंपॉर्टेंट कथन है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड जिसे मानस का हृदय स्थल कहा जाता है, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड। 5वां कांड पूछा जाता है कि कौन सा है? तो 5वां मुख्य कांड इसमें सुंदर कांड है, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। मुहम्मद चिनगी प्रेम के सुनि मही गगन डेराई, धन बिरही और धन हिया जहां असी अग्नि समाई। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जायसी की है। सेनापति के गुरु कौन थे? सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। कवित्र रत्नाकर, इसको यहाँ पे गलत लिखा है, सही से लिखते हैं कवित्र रत्नाकर। ठीक। चतुर्विंशति अवतार चरित्र, चतुर्विंशति अवतार चरित्र के रचयिता हैं नरहरि बारहट, जिन्होंने पौरुषेय रामायण लिखा था। उन्हीं की एक रचना है चतुर्विंशति अवतार चरित्र, यानी 24 अवतारों का चरित्र। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ कौन कौन सा है? तो ब्रज भाषा में जो इनके ग्रंथ हैं वो है कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। तुलसी गंग दुगो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। पंक्ति किसकी है? तो ये भिखारी दास की है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की काव्य कला। कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। फिर दिया है तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां। सरल कवित कीरति बिमल सोई आदर ही सुजान, सहज बैर बिसराय रिपु जेहि सुनि करहि बखान। दूसरी पंक्ति है नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सवति सेवकाई। ऐसी लग रही है जायसी की है, लेकिन ध्यान देना है ये पंक्ति है तुलसीदास की। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सवति सेवकाई। तीसरी पंक्ति है
मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगो। चौथी पंक्ति है, निगम अगम साहब सुगम, राम सांचली चाह, अम्बु असन असलोकियत, सुलभ सबहि जगमा। आगे फिर इनकी पंक्तियां दी हुई हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। फिर है, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजत विरति विवेक। नहीं परिहरहि विमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक, साखी शब्दी दोहरा कहीं कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, कबीर से कंफ्यूज करने वाली है। साखी शब्दी दोहरा कहीं कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। अगली है, सूधे मन सूधे सचन, सूधी सब करतूति, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, क्योंकि गोरख नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि गोरखनाथ की तो नहीं है, लेकिन ये किसकी है, ये तुलसीदास की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। अगली है, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। फिर है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। आगे है, मात पिता जग जाई तजो, विधिहीन लिखी कुछ भालु भलाई। फिर है कि तनु जन्यो कुटिल कीट जो, तज्यो मात पिता। अगली, कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख माही। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। अगली है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आगे बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की, आगे बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की। आगे है, जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को। बारे ते ललात भी ललात द्वारे द्वारे, जानत हूँ चारि फल चारो चणक। आगे इनकी पंक्तियां हैं कि मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अध हानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो, काशी से कसन। गारी देत नीच हरिचंद दधीची हूं को, आपने चना चबाई हाथ चाटियत है। गारी देत नीच हरिचंद दधीची हूं को, आपने चना चबाई हाथ चाटियत है। मांगी के खइबो मसीत के सोइबो, लेबो के एक न देबो को दो। अगली है, कबहू कहो यहाँ रहनी रहोगे, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक न दहोगे। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, अचल ही सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। अगली है, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। नख सिख देखि राम कै शोभा, समुझ पितापन मन अति क्षोभा। तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दुहु संकोच सकुचति बर बरनी। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली। फिर है, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। ये कवितावली से है। ही निर्गुण नयन सगुन, रसना नाम सुजान, कबहि अरथ आखरु बल साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। फिर है, जाके प्रियन राम बैदेही, ये तो विनय पत्रिका से है। विधिहुन नारी हृदय गति जानी, ये मानस से है। फिर है, वेद धर्म दूरी गए, भूमि चोर भूप गए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही।
दरिद्रता के समान या इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ के लिए कोई दोष नहीं लगता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। अगला है भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। अगली है कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखि कागद कोरे। कामी ही नारी पियारी जिम, लोभ ही प्रिय जिमिदाम। अगला सेवक सेव्य भाव बिंदु, भवन तरिय उर्गारी। अगली है उलट नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। केसो कही न जाए का कहिए, केसो कही न जाए का कहिए, प्रमुख पंक्ति तुलसीदास की। फिर है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। फिर है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। ये सुंदर कांड से ली गई है पंक्ति, मानस के सुंदर कांड से। अबलो नसानी अब ना नसई हूं, ये विनय पत्रिका से है। ये विनय पत्रिका। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये मानस से ली गई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो इनकी 50 पंक्तियां हमने देखी, आगे भी इन्हीं की पंक्तियां हैं, तो इनको हम देखेंगे दूसरी क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। क्लास को देखने के लिए आप सभी का